Students, in our previous lecture we are studying about pronoun and we have already studied about first person personal pronoun, second person personal pronoun and third person personal pronoun. Means we have studied about personal pronouns. Okay, today we shall study the second one and more. Second one, reflexive pronouns. Second one is reflexive pronouns. The pronouns that are formed, by adding self to singular and selves to plural. यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो सिंगुलर में सेल्फ ऐड करके तथा प्लूरल में सेल्फ्स ऐड करके बनते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल जैसे माई सेल्फ, माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, हार प्लस सेल्फ हर सेल्फ. ये सारा सिंगुलर था. माई हिम हार सिंगुलर था, इसलिए ये तरह क्या हो गया, इसमें सेल्फ लगा. या और इधर आवर प्लूरल था, इसमें सेल्फ्स लगा, आवर सेल्व्स हैं, देम सेल्व्स. इस तरह माई सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ आवर सेल्फ्स देम सेल्व्स. ये जो सेल्फ और सेल्व्स वाले होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. ओके, स्टेटमेंट में उनका एग्जाम्पल, ही डज दैट वर्क हिमसेल्फ, वह उस काम को स्वयं करता है. सी वेस्टेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को व्यर्थ कर दिया, मैंने खराब कर दिया. दे क्वारल्ड एमंग देमसेल्व्स, वे एक दूसरे के बीच में झगड़े, यानी कि अपने बीच में लड़े, यानी कि अपने आप लड़े. तो यहाँ ही सब्जेक्ट ही था, सिंगुलर था, इसलिए हमने हिमसेल्फ यूज किया. इधर सब्जेक्ट सी था, सिंगुलर था, इसलिए हरसेल्फ यूज किया. इधर ही मेल था इसलिए हिमसेल्फ, और इधर सी फीमेल था इसलिए हरसेल्फ, और दे इधर प्लूरल नंबर हो गया इसलिए देमसेल्व्स. तो ये सब्जेक्ट के अनुसार हमें सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करना पड़ता है. जैसे ही के साथ हिमसेल्फ, सी हरसेल्फ, दे देमसेल्व्स, we ourselves, you yourself या yourselves, I myself. इस तरह सब्जेक्ट के अनुसार इनको प्रयोग किया जाता है. वन मोर थिंग नोटिस कीजिए कि इसमें डॉज वर्ब है, ठीक है ना. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये सेल्फ सेल्व्स आते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट कह रहा है एम्फैटिक प्रोनाउंस. क्या कह रहा है, एम्फैटिक प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू सिंगुलर एंड सेल्फ टू प्लूरल. जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ऐसे एम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है ना. लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन क्या करता है, बोल रहा है कि दे आर यूज्ड, THEY, they are used to give emphasis. ये जो एम्फैटिक प्रोनाउंस है इनको किस लिए प्रयोग किया जाता है, एम्फासिस मतलब दबाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है क्या. जैसे एग्जांपल में दिया, सी हरसेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी. सी हरसेल्फ, वह स्वयं, वे खुद अपना प्रॉपर्टी को वेस्ट कर दिया. ओके, सी हरसेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड. दे देमसेल्व्स आस्क्ड मी टू डू इट, वे स्वयं मुझे ऐसा करने के लिए, इसको करने के लिए बोले थे. तो यहाँ एम्फैटिक में क्या पहचान है कि जब ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यूज है
सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले अगर सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग किया गया है तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। और कभी कभी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, यहाँ बाय प्रीपोजिशन है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में पहचान ये है कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ इस तरह प्रयोग है तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। लेकिन वर्ब के बाद अगर प्रयोग है ऑब्जेक्ट के रूप में तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट फोर्थ वन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। बट दे आर यूज्ड एज एन एक्सक्लामेशन। इनको एक्सक्लामेशन यानी कि सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे व्हाट अ स्ट्रेंज डॉग इट इज, व्हाट अ स्ट्रेंज डॉग इट इज, व्हाट यू डोंट नो कृष्णा, व्हाट यू डोंट नो कृष्णा। तो ये सारे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस होते हैं जो कि ये बहुत कम प्रचलित है। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, कह रहा है कि द प्रोनाउंस which are used to indicate one out of two or more than two persons or things are called distributive pronouns। जो प्रोनाउंस दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो से ज़्यादा व्यक्ति, दो से ज़्यादा वस्तु से किसी एक की ओर सूचित करता है, इंडिकेट करता है या रेफर करता है या रेफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। लिसन मी अगेन, द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड, वह प्रोनाउंस जिनका प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट, सूचित करने के लिए, वन आउट ऑफ टू और मोर देन टू, कि भाई दो या दो से ज्यादा में से एक। क्या दो या दो से ज्यादा में से एक? दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु में से एक को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज ओन ए प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज ओन ए प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक एक एक इनाम जीता। आइदर ऑफ यू कैन स्टे हियर, दोनों में से, आप दोनों में से कोई एक यहाँ ठहर सकता है। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, लड़कों में से किसी के पास अपना बुक नहीं है। ओके, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा था कि भाई ईच, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस तब कहलाएंगे जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ का प्रयोग हो। ठीक है ना? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, देख रहे ना? जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ का प्रयोग हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन ईच, आइदर, नाइदर के बाद नाउन हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है। समझ में आए क्या? जैसे हम कहेंगे ईच बॉय, ईच बॉय, ठीक है ना? ईच के बाद इधर सिंगुलर का प्रयोग किया गया बॉय, लेकिन ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में है क्या? और जो प्लूरल नाउन का प्रयोग कहता है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कहता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है ना, वो ईच, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है।
इज इट क्लियर? यहाँ कितने बार बताया मैंने आपको भाई ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ आएगा, यानी कि ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएगा, लेकिन ईच के बाद नाउन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा। और ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ईच आइदर और नाइदर के बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक है क्या? और ये जो ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, यहाँ आप नहीं लिख सकते देयर। ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ बॉयज या सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करोगे। इधर सब्जेक्ट कौन है? नाइदर। ठीक है ना? नाइदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी नहीं, मैंने कोई एक की ओर इंगित करता है, इसलिए इधर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इधर तो मोडल है, पता नहीं चल रहा है, इधर पास्ट इंडेफिनिट है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब भी आप और कोई टेंस का प्रयोग करेंगे तो वहाँ हमेशा देखना ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से शुरू होने वाले सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसको बोलते हैं? बट दीज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट पर्सन्स और थिंग्स। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ये पर्सन्स या थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट माने प्रदर्शन है ना, प्रदर्शन करने के लिए या इशारा या संकेत करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या? जैसे क्या होता है ना, कोई चीज हमारे पास में होता है, कोई चीज हमारे पास में होता है तो हम उसके लिए दिस या दीज का प्रयोग करते हैं। कोई चीज हमसे दूर होता है उसके लिए हम दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? पास में होने वाले चीज के लिए दिस और दीज, दूर में होने वाले चीज के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है। और दिस सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है और दैट भी सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन दीज प्लूरल के लिए, दोज भी प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? समझ में आया? और फिर ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम तब कहेंगे जब ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच के बाद क्या रहा हो? वर्ब आ रहा हो। दिस, दैट, दीज, दोज, सच के बाद अगर वर्ब आया तो वो क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है ना, दीज, दोज, सच, इस तरह के बाद अगर नाउन आया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा। आई एम टेलिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम तब कहेंगे जब ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच आदि के बाद नाउन का प्रयोग हो। लेकिन दिस, दैट, दीज, दोज, सच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है क्या? जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। ठीक है क्या? तो यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इधर माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बुक इधर नाउन है। ठीक है क्या? इसी सेंटेंस को मैं से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दिस बुक इज माइन। ओके, दिस इज माई बुक, इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस बुक इज माइन। तो इस टाइम जब हम लिखेंगे दिस बुक इज माइन तो यहाँ बुक नाउन हो गया और दिस उसको क्वालिफाई किया, इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दैट इज हर हाउस।
So here that is demonstrative pronoun, but when we shall write that house is hers, ठीक है ना, that house is hers, वो demonstrative adjective हो जाएगा. These are wooden chairs, these are wooden chairs. Here these is demonstrative pronoun, but when we shall say these wooden chairs या these chairs are wooden, तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. तरह दोज आर माई काउज, हियर दोज इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट व्हेन वी शैल से दोज काउज आर माइन, देन दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. व्हिच वन? दोज काउज. इन दोज काउज द वर्ड दोज will be considered, will be regarded demonstrative adjective. Okay, because after those there is noun cows, but in this sentence after those there is verb, helping verb, so it is demonstrative pronouns. Okay, such were his words, yes, such were his promises. Here the word such is called demonstrative pronouns. Okay, for today this much only. Thank you.